Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel and welcome to the new video series of the solid design principle. So ये वीडियो सीरीज है सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल की बाय यूजिंग सी शार्प, और हम देखेंगे कि सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और हर एक प्रिंसिपल को हम अपनी हर एक आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. तो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट इन विच वील डिस्कस ऑल द सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल. सो नॉर्मली कि अब होता क्या है कि अब जैसे आप ये सामने ये इमेज देख सकते हैं, यू कैन सी दैट एज अ डेवलपर समटाइम हम जब अपने कोड को देख रहे होते हैं या किसी एप्लीकेशन को देख रहे होते हैं या किसी लेगेसी कोड को देख रहे होते हैं और वी नीड टू फिक्स अ बग और वी नीड टू फिक्स ऑन एनी हॉट फिक्स और एनी स्मॉल काइंड ऑफ एरर, तो उस वक्त क्या होता है कि हमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती. सो कि ये चल रहा है तो क्यों चल रहा है, और चल रहा है तो कैसे चल रहा है, और समटाइम वी फेस दैट काइंड ऑफ एरर. तो वो क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो जो हमारा कोड है या जो एप्लीकेशन का हमारा जो स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, वो सॉलिड प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा होता है. तो अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से रोज़ आपको फेस करनी पड़ती है तो दैट मीन्स कि आपका जो कोड है वो सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल पे पूरा नहीं उतरता. तो ये मुश्किल हर डेवलपर की लाइफ में रोज़ाना ही आती है. तो उसका रीज़न और उसका जवाब ये है कि अगर इफ़ यू practice these principles, you won't be able to face such kind of situation that you can see in this picture. It doesn't work, why, and it works, why. तो ये वाली सिचुएशन हम बच सकते हैं. सो चलें जी, शुरू करते हैं. द सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल आर द बेसिकली यूज टू मैनेज मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स दैट जनरली अ डेवलपर वी फेस इन आवर डे टू डे प्रोग्रामिंग. तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है बेसिकली इट इज़ नॉट अ कोडिंग, ठीक है, इट इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी. सही है. सो वी नीड टू नो कि हम कोई टेक्नोलॉजी या कोई नई लैंग्वेज नहीं सीख रहे. we are getting the concept of you can say object oriented design principles. कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके कोडिंग कर रहे हैं सो यू शुड फॉलो दीज प्रिंसिपल, अदरवाइज उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करने का जो मकसद है वो फौत हो जाता है, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. यू आर कंसिडरिंग एज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग द सी शार्प और जावा और एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो solid principle represent 5 design principles that basically used to make the software design more understandable, flexible and maintainable. तो अगर आप ये सॉलिड 5 प्रिंसिपल जो ये बता रहे हैं कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है विच विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा. यानी इफ़ आई हैंड ओवर माई कोड टू अनदर डेवलपर ही वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट टू हैंडल दैट कोड. उसके लिए अंडरस्टैंड करना आसान होगा. योर कोड विल बी फ्लेक्सिबल. न्यू चेंजेस करने से आपकी पुरानी फीचर्स के ऊपर नहीं आएगा इम्पैक्ट. तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि हमारे पास कोई नई रिक्वायरमेंट आती है और हमारे पिछले डेवलपर ने सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया होता तो क्या होता है कि उस कोड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. कोड कुछ इस तरीके से कर दिया गया या कोई प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया. सो व्हाट हैपेंस, तो फिर अब आप नई फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नया फीचर ऐड करते हो तो आप पुराना फीचर हिला के बैठ जाते हो. सो द इम्पैक्ट एरिया अब वो होता है कि इम्पैक्ट एरिया यो चेक करना है आपको. यू नीड टू मेक श्योर कि एप्लीकेशन का कोई और इम्पैक्ट ना आ रहा हो किसी और. स्पेशली दिस हैपन इन द मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. एंड मेंटेनेबल कि आपकी एप्लीकेशन है फिर वो कोई अगर स्मॉल बग आया तो इजी टू मेंटेन होगा. सो मेंटेनेंस है. आप साइड में ये पिक्चर देख सकते हैं, कोड फॉर 6 मिनट, डीबग फॉर 6 आवर्स. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है व्हाट आई डू कि मुझे जब कभी अपने अर्लियर डेज में बग साइन हो जाते तो व्हाट आई यूजुअली डू, मुझे डीबगिंग इज द वर्स्ट थिंग दैट आई हैव एवर डू, जो मुझे बहुत मुश्किल लगता था शुरू के दिनों में. बिकॉज मुश्किल क्या होता है कि बग मिलना मुश्किल होता है. वंस आपको मिल जाता है उसको फिक्स करना इज नॉट एन इशू. सम टाइम ऐसा होता था कि मैंने 6 घंटे तक डीबगिंग की और आखिरी में एक लाइन का फिक्स होता था. सो दिस इज ऑल अबाउट डिज़ाइन प्रिंसिपल. ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस हाई है कि मैं आप तक कन्वे कर पाया हूँ कि कितनी ज़रूरी है. सो लेट्स कंटिन्यू. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है. बेसिकली सॉलिड का मतलब वो वाला सॉलिड नहीं है ठोस वाला कि मारूँ और तोड़ दूँ किसी चीज़ को. इट इज़ an acronym and in which the S stands for single responsibility principle, SRP. O stands for open close principle. L stands for Liskov substitution principle. I interface segregation principle, and D is dependency inversion principle.
So we will be discussing all these principle in our upcoming video. We'll have a 5 next videos in this playlist. So I hope this one is gonna very beneficial for all of us. तो मैं भी कुछ सीखूंगा नया आपको सिखाते सिखाते और आप भी सीख जाएंगे. So let's just discuss this in a very brief manner. All these 5. Let's just intro. The word single responsibility में तो I tried कि मैं एक ही इमेज के अंदर उस चीज़ को समझा पाऊँ. आप देख सकते हैं कि यार हमारे पास we have a tool जिसके अंदर हमने क्या किया है भाई, उसका चाकू भी बना दिया, उसको नेल कटर भी बना दिया है. We have spiral you can say here. तो हम उसको मल्टीपर्पज यूज कर रहे हैं. सो विच वोंट बी अ गुड चॉइस. तो हमारे कोड के साथ क्या होना चाहिए कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल इज दैट कि जिसका जो काम है वो वही करेगा. जिसका जो काम है वो वही करेगा मींस के जिस क्लास, बिकॉज इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी डू व्हाट, वी मेक क्लास. ठीक है, वी डू द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अगर एक चीज की क्लासिफिकेशन वो नहीं है, उसका काम नहीं और वो करेगा, तो इसका मतलब है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है. तो जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ दैट आई एम अ डेवलपर. ठीक है, मेरा काम क्या है कोड लिखना या जो रिक्वायरमेंट्स है उसको देख के एनालाइज करके कोड लिखना और अपना फीचर डिलीवर करना. बट अगर मुझे कहा जाता है भाई तुम बंदे भी हायरिंग करो, तुम एचआर का काम भी करो, सो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज gonna be the violation of the single responsibility principle. कि मैं अगर डेवलपर हूँ तो मैं चौकीदार नहीं बन सकता, मैं एचआर नहीं बन सकता. आई कैन बी यू नो something else I cannot be something else at the same time. तो this is the violation of the single responsibility principle कि जिस क्लास का जो काम है, जिसकी जो क्लासिफिकेशन है, वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको सिर्फ वो करना है. ठीक है. द नेक्स्ट इज ओपन क्लोज प्रिंसिपल. अब आप ओपन क्लोज प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि जो आपके कोड के अंदर जो फीचर्स हैं, जो आपका कोड इस तरीके का होना चाहिए, आपकी क्लास ऐसी होनी चाहिए, फीचर्स ऐसे होने चाहिए कि वो क्लोज्ड हो, यानी क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ओपन फॉर द न्यू चेंजेस. क्लोज, ओपन क्लोज का मतलब ये नहीं कि खुला और बंद हो गया बस भाई. इट मीन्स के क्लोज्ड मीन्स कि ये देखो जो आपने बना लिया ना, अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होगी. दिस इज क्लोज्ड. ओके, you are getting something new feature in the future, your code should be able to open कि आप उसको एक्सटेंड कर सको नया. तो इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो, ये घर है भाई, ये जिसने बनाया होगा 5 साल पहले, जैसे हमारे लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ योर ओन होम. आपके पेरेंट्स ने आपको सिंगल स्टोरी बना दिया एंड देन उसके बाद क्या हुआ, वो एक्सटेंडेबल रहा, आपने सेकंड फ्लोर बना दिया. सो दिस इज ओपन क्लोज प्रिंसिपल. बट वो नीचे वाले घर के अंदर आपने तोड़ के दोबारा से नहीं बना देना कुछ, कि आपने पूरी पाइपलाइन ला देनी है, गैस को पानी की पाइपलाइन से जोड़ देना है और इलेक्ट्रिसिटी को कहीं जोड़ देना है. सो दिस इज द वायलेशन ऑफ ओपन क्लोज प्रिंसिपल कि जो चीज़ बन चुकी है दैट शुड बी क्लोज्ड फॉर द मॉडिफिकेशन, और जो नहीं बननी है दैट शुड बी द ओपन एंड एक्सटेंडेबल, यानी आप इनहेरिट करो नया बना लो. तो उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में. दिस वन इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड विच आई एवर मुझे अंडरस्टैंडिंग करने में मसला रहा था, बट इट इज क्वाइट इजी राइट नाउ. इसको एग्जांपल के समझाना बड़ा आसान है. लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल. एज यू कैन सी इट लुक्स, आई हैव 2 डक्स ऑन माई स्क्रीन, द वन इज टॉय एंड अदर वाज द रियल वन. अब दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, दोनों दिखते डक की तरह, इट लुक्स लाइक अ डक एंड क्वैक लाइक अ डक, दोनों ही बोलते हैं. ठीक है, बहुत से फीचर्स सेम है सभी तकरीबन, बट यू नो कि जो टॉय वाली है उसको चलने के लिए क्या चाहिए, बैटरीज चाहिए. सो दिस वुड बी द रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन. कि अगर आप इन दोनों को सेम, आप एक क्लास बना देते हैं डक की, डक कैन स्विम, डक कैन ईट द फिशेस, डक कैन क्वैक, एंड अब आप क्या करते हैं, वो टॉय वाली कार को भी उससे लिंक करते हैं, तो क्या होगा, एक वायलेशन आ जाएगी ना, क्योंकि रियल डक कैन नॉट रन ऑन द बैटरीज, जबकि टॉय डक कैन रन ऑन द बैटरीज. तो ये है लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अगर अभी समझ नहीं आता तो डोंट वरी यार, कोड के साथ खोल के दिखाऊंगा, आने वाली वीडियो में समझ में आ जाएगा. द नेक्स्ट वन इज इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल. Client should not be forced to depend upon the interface that they don't use. अब इसका क्या है कि देखो ये दो चीजें नीचे बनी हुई है, ह्यूमन एंड रोबोट. सो बोथ हैव द क्वाइट सेम मेथड्स, सेम एक्शंस. ठीक है, साइन इन, स्टार्ट वर्क, टी ब्रेक, लंच, कंटिन्यू वर्क, साइन आउट. वी डू बोथ द सेम, बट एज यू कैन सी रोबोट इज नॉट अ लिविंग बीइंग. रोबोट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, ऑयल चेक, बैटरी चेंज, चार्ज और समथिंग एल्स यू कैन से. अ रोबोट कैन नॉट हैव लंच. सो अगर आप क्या करते हो, एक इंटरफेस में सब कुछ घुसा डालते हो, सब कुछ उसी में घुसा दिया गया और वो यूज नहीं हो रहा. अब आपने एक इंटरफेस में आई वर्कर के अंदर ये सारी चीजें घुसाई हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो ह्यूमन पे,
तो ह्यूमन के अंदर ऑयल चेंज कहाँ होता है? नहीं होता ना। यू आर वायलेटिंग द इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। आप उस आई वर्कर को रोबोट के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हो। रोबोट लंच कब करता है, टी ब्रेक कब करता है? सो यू आर वायलेटिंग। आई होप कि आई एम एबल टू क्लियर दिस। ये बड़ा यार मुश्किल लगता है पढ़ने, मतलब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आप इंटरनेट पे काफ़ी रफ मटेरियल इसका मिलता है यार। सो आई एम ट्राइंग टू deliver this in a very friendly and easy manner. And the last one is the dependency inversion principle. इसमें high level module should not be directly interacting with the low level module. There must be the abstraction layer between them. तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन जो है ना बिल्कुल कोड के साथ, डोंट वरी कि आपको अगर एक कोई भी किसी में कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करो यार मुझे इसमें कंफ्यूजन है, तो आई विल बी मेकिंग द मोर डिटेल वीडियो ऑन दैट, बिकॉज ये आने वाली 5 वीडियोस होंगी और ये बहुत ज़रूरी है इंटरव्यूज़ में आपकी सही से। यू मीन कि अगर आप इंटरव्यू फेल कर जाते हो अगर आपको ये डिज़ाइन प्रिंसिपल नहीं आते, सो दे नॉर्मली हर इंटरव्यूज़ में 2-3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस, इंटरनी लेवल का तो खैर होता है, बट 4 साल 3 साल के बाद तो ये पूछते ही पूछते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और थोड़ा मोटिवेट कर दो। बहुत दिनों से अब तुम लोगों ने मेरा जो ना रेशो गिरा दिया है। सो यू आर नॉट वॉचिंग माई वीडियोज़, और इफ़ यू आर वॉचिंग हो तो वो लाइक नहीं करते हो यार, जिसकी वजह से आई एम नॉट गेटिंग द यूट्यूब एल्गोरिथम इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। सो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।